गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में आपके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य जो बीपीएससी के द्वारा कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन में जो दो इंपॉर्टेंट परिवर्तन किए गए हैं। एक जो ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बना दिया गया और एसए का एक पेपर कंपलसरी बना करके उसको मेंस में शामिल कर लिया गया। बीपीएससी पीटी में कोई परिवर्तन नहीं है। उस निगेटिव मार्किंग वाली बात को छोड़ करके जैसा जो फॉर्मेट था, हाँ ये उचित रहता है। कल जो परिवर्तन किया गया, निगेटिव मार्किंग जब जोड़े तो उसमें ई ऑप्शन को अगर हटा देते तो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव माना जाता, लेकिन चूंकि अध्यक्ष जी पहले से ही ई ऑप्शन को लेकर के अडिग हैं कि भाई ई ऑप्शन जो अभी तक जो उसका पैसिव यूज होता था अब उसका एक्टिव यूज करेंगे। लेकिन मुझे लगता था कि वो हटा देते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हटाया उन्होंने नहीं निगेटिव मार्किंग। उसके बाद फिर उन्होंने ये आपका मेंस में जो एक मेजर चेंज किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। बीपीएससी ने एक रिवोल्यूशनरी चेंज कहा जाए कि किया, ऑप्शनल को हटा करके तो ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बना दिया और एसए का। तो अब जो फॉर्मेट हो गया उस फॉर्मेट के अनुसार जो अभी भी 900 नंबर का ही मेंस होगा, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों 300 नंबर के होंगे और एसए का एक 300 नंबर का नया पेपर जोड़ दिया गया। और फिर जो ऑप्शनल होता था वो ऑप्शनल को हटा करके उसको क्वालिफाइंग बना दिया गया। 40% नंबर उसमें लाना जरूरी होगा, ऑब्जेक्टिव कर दिया गया उसको। अब यहाँ पे कल से लेकर के जो ऊहापोह है, वो ऊहापोह बच्चों का जो फोन आ रहा है, बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन आ रहा है इस ऑप्शनल का को लेकर के और इस एसए को लेकर के कि एसए का क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा अपना मानना ये है कि जो ऐसे पहले से बिहार में बचपन से ही हर स्कूलिंग में ऐसे सबसे पहले तो हम लोगों ने ऐसे ही तो लिखना शुरू किया था, गाय के ऊपर निबंध लिखे, ये तो लिखना शुरू तो किया ही था। तो एक हो जाता है यहाँ पे कि भाई जो एसए का जो पेपर इंक्लूड किया गया है वो किस तरह का एसए का पेपर होगा, ये जरूर है क्योंकि उन्होंने उसमें एक मॉडल पेपर भी साथ में दे देते, या हो सकता है कि आगे वो दे दें कि हमारा एसए का जो पेपर होगा उसका ये फॉर्मेट होगा। वो उसमें एक एसए के पेपर में जैसे यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में, ठीक है, मैंने अपने सामने आज आपके लिए जो एसए का में क्या हो सकता है उसका यूपीपीसीएस का मॉडल लेके आया कि यूपीपीसीएस में पिछले 4 साल में, क्योंकि यूपीपीसीएस में 150 नंबर का एक एसए का भी पेपर इंक्लूड होता है यूपीएससी के पैटर्न पे, लेकिन निश्चित रूप से यूपीएससी में जो एसए है 250 नंबर का उसका जो लेवल होता है यूपीपीसीएस में उस निबंध का लेवल कम हो जाता है और बीपीएससी में आप जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो निबंध का लेवल होगा वो और थोड़ा कम डिफिकल्ट होगा। एग्जाम्पल के रूप में आईएएस में जो जीएस का पीटी का पेपर होता है, यूपीपीसीएस में जीएस का पीटी का पेपर होता है, ठीक है, और बीपीएससी में जो जीएस में पीटी का पेपर होता है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, अंतर होता है उसमें। तो उसी तरह से यहाँ पर निबंध का भी जो पेपर होगा उसके तीनों में डिफरेंस होगा। आपको आईएएस वाले निबंध के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, निबंध के नाम पे अननेसेसरी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एक अगर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमारे पास निबंध का आ जाए और फिर उसमें हम लोग अगर निबंध को लिखने का प्रैक्टिस, उसका कंटेंट और उसके बाद उसका लिखने का प्रैक्टिस कर लें तो निबंध का जो ये 300 पेपर है ये बड़ा ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है बीपीएससी का, क्योंकि ये ऑप्शनल ने बड़े सारे लोगों को बहुत कष्ट दिया है, बड़े सारे विद्यार्थियों को कष्ट दिया है और बहुत कष्ट दिया है। विद्यार्थी जीएस में बहुत अच्छा नंबर लेके आ रहा है और जो उसका ऑप्शनल है वो उस बार बीपीएससी में पिटा हुआ है। पिटा हुआ का मतलब ये है कि उसमें एक क्रॉस उस ऑप्शनल में मार्क्स इस बार नहीं आए हैं। इस बार हिंदी साहित्य उछल गया है जी, तो इस बार एग्रीकल्चर उछल गया है जी, तो इस बार मैथ उछल गया है जी, तो इस बार पता चला कि पॉलिटिकल साइंस उछल गया है, आरएसएम में कभी ज्योग्राफी उछल गया है। तो जिसका विषय जो उछल जाता था, जीएस में नंबर अच्छा है और ज्योग्राफी भी उछल के आ गया तो वो आदमी सेलेक्ट हो जाता था, और वहीं पे जीएस अच्छा आया और उसका विषय पिट गया। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं, ये ऑप्शनल बहुत परेशान करता था। और आप खुद उम्मीद करके देखिए कि आप 3-3 घंटा क्लास करते थे, कमरे पे जाके 3-3 4-4 घंटा उस ऑप्शनल को पढ़ते थे और उसका वेटेज कितना था बीपीएससी में 300 नंबर। उस 300 नंबर के लिए आप प्रिपरेशन का आधा टाइम देते थे। अब क्या हो जाएगा, ये जो एक होता था कि भाई कोई विषय उछल गया बीपीएससी में और एलएसडब्ल्यू उछल गया, एलएसडब्ल्यू पिट गया, पता लगा कि हिंदी साहित्य उछल गया, कोई और पिट गया, ये पिटने और उछलने वाली बीमारी खत्म हो गई बीपीएससी ने। अब बीपीएससी ने क्या किया, मेंस में सबको एक लेवल पर लेके आ गया। जीएस का पेपर सबके लिए कंपलसरी,
एसए का पेपर सबके लिए कंपलसरी हो गया। अब इसका पेपर, अब इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है भाई, एसए में एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे जीएस में, हर जगह जो शुद्धि होता है वो शुद्धि इंपॉर्टेंट है। बिहार में हमने देखा है कुछ लोगों का जो थोड़े से बोली भाषा के आधार पर देखा जाए या जैसे भी हो, वो उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। शुद्धि अशुद्धि की थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, अशुद्धि कुछ स्पेलिंग वगैरह जो होते हैं उसमें थोड़े हिंदी वगैरह में कुछ स्पेलिंग, उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि एसए में वो नहीं चलेगा। कंटेंट चाहिए और फिर उसको कैसे कैसे सजाना है, ऐसे लिखने का जो पैटर्न होता है उस प्रारूप के अनुसार प्रारूप में कंटेंट को डालना, और उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक सेपरेट 300 नंबर है, इंपॉर्टेंट है, और अगर उसमें नंबर भी बहुत अच्छा आएगा अगर अच्छा आप लिखते हैं, या दूसरी बात है कि भाई आएगा तो सबको अच्छा आएगा, खराब होगा तो क्वालिफाई करने वाले, और जो खराब आएगा वो सबका खराब आएगा। ठीक है? जैसे कई बार मान लीजिए किसी ऐसे एग्जामिनर के पास चला गया जिन्होंने पता चला कि 300 में 130-35 ही पे वो रह गए, जैसे जीएस में कई बार होता है। ठीक है? सेकंड पेपर में सबको 130-35 में ही निपटा देते हैं जो क्वालिफाई करने वाले होते हैं, तो ऐसा ऐसे में भी हो सकता है। या अगर मान लीजिए थोड़े ओपन माइंड वाले के पास गया और उन्होंने सबको 180, 185, 190, तो 200, 210 नंबर तक आएगा ऐसे में, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे का जो टॉपिक्स है, उसका जो कंटेंट है और उसको जो प्रेजेंटेशन है, अगर इस पर अच्छा कमांड होगा तो निश्चित रूप से जीएस के साथ, जीएस के दोनों पेपर के साथ ये एसए वाला तीनों मिला करके मेंस में एक पॉजिटिव। अब यहाँ कोई शिकायत नहीं रहेगा कि किसी को मैथ में 290, 300 में 290 आ गया और एक आदमी को मैथिली में पता चला कि 110 नंबर आ गया, या एलएसडब्ल्यू में उसको 105 आ गया, या पता चला कि हिस्ट्री में कि और कम आ गया, इस तरीके से आ गया। इस तरह की शिकायत वाली स्थिति अब खत्म हो गई। ठीक है? तो एक तो ये पॉजिटिव। अब रह गया ऑप्शनल वाली जो बात है कि ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बनाया, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शनल मान लीजिए कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल आप लेते हैं, आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं, आप एलएसडब्ल्यू को ही ऑप्शनल लेते हैं, आप मैथ को ही ऑप्शनल लेते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शनल लेते हैं तो इसका जो पेपर होगा वो नेट जेआरएफ में जो ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है उस तरह का पेपर हो सकता है ये। ठीक है? कई बार क्या हुआ, हिंदी माध्यम के लोगों ने गड़बड़ी क्या किया, जब सीसेट आया तो सीसेट को उन्होंने क्वालिफाई, सीसेट क्वालिफाइंग हो गया तो उसको बड़े लाइटली उन्होंने ले लिया, और हल्के में लेने का परिणाम यह हुआ कि सीसेट में ही कई लोग फेल हो गए, उनका पीटी का जीएस का पेपर ही नहीं चेक हुआ। तो कहीं ऐसा इसमें बीपीएससी मेंस में भी ऐसा ना हो कि आपने ऑप्शनल को गारंटेड ले लिया और 40% नंबर कम नहीं होता है, 40% नंबर अच्छा नंबर होता है। 300 में 40 का मतलब हुआ 120 नंबर। ठीक है? तो 120 नंबर आपको अगर नहीं आता है तो पता लगा कि जो 3 जो कंपलसरी पेपर है वो जचेगा ही नहीं, जीएस का दोनों पेपर और इससे जचेगा ही नहीं, तो इस मेंस देने से फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े से अब जो ऑप्शनल होगा उसका अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैंने एसए का क्या नेचर हो सकता है उसको लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है? और वो हमने जो कहाँ से इसके लिए हमने लिया, हमने इसके लिए एक और बात ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का जो कंपलसरी हिंदी होता है उसमें निबंध होता है। आप देखिए उसका निबंध का नेचर कैसा होता है, तो वहां से भी चाहें तो आपको निबंध का एक ट्रेलर मिल सकता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे निबंध एक सेपरेट पेपर के रूप में आया है तो उसका जो लेवल होगा वो जो हिंदी कंपलसरी हिंदी में जो निबंध है उससे थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। ठीक है? लेकिन वो आईएएस और यूपी पीसीएस के कंपैरिजन में जरूर थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होगा। ठीक है? मेरे पास यूपी पीसीएस का मैंने एक जगह इकट्ठा करवाया पिछले 4 साल के एसए को, क्योंकि आपके मन में जो उथल पुथल है वो उथल पुथल को थोड़ा सेटल कर सके, कैसा नेचर हो सकता है। अब बीपीएससी को देखना होगा कि वो 300 को पूरे 300 का एक ही निबंध पूछता है या 300 को 3 पार्ट में बांट करके और सभी पार्ट से एक एक निबंध आपसे लिखवाता है। ठीक है? आप देखिए उसको, इसमें जैसे एक साल में बीपीएससी में ये उसमें यूपी पीसीएस में इस तरह का निबंध आया साहित्य से रिलेटेड। साहित्य से रिलेटेड देखिए, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ द एक्सेलेंट लिटरेचर, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, साहित्य से आया। दूसरा क्या था, वुमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनालिटी, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। ठीक है? अब ये भी एक लिटरेचर टाइप का ही हो गया जिसका लिटरेचर अच्छा होगा। रोल ऑफ एजुकेशन इन द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका। ठीक है? ये भी सोशल इशूज ही है, ये नारी वाला भी सोशल इशूज है, पहला वाला लिटरेचर का था। ठीक है? शिक्षा की बेरोजगारी दूर करने में शिक्षा की भूमिका लिटरेचर, इकोनॉमी में भी, इकोनॉमी से भी ये हैंडल होगा ये क्वेश्चन। तो आप देखिए इसको, एक इसमें से तीनों में से एक लिखना था, 700 वर्ड में लिखना होता है। यूपी पीसीएस में 50 नंबर का होता है, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो ऐसे होता है वो 150 नंबर का होता है। 50-50 के 3 लिखने होते हैं, ये 3 में से एक लिखना है आपको। अब निश्चित रूप से जो लिटरेचर बैकग्राउंड के होंगे वो पहला वाला लिखेंगे, सोशियोलॉजी बैकग्राउंड वाले होंगे वो दूसरा वाला लिखेंगे,
जो इकोनॉमी से होंगे वो तीसरा वाला लिखेंगे। ठीक है, एक आपके पास एक ऑप्शन इस तीनों में से एक लिखने का। अब आप चुनिएगा अपने से। सेक्शन बी में जाइए। सेक्शन बी में एक देखिए, इकोनॉमी, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ गया? अंध ब्लड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अंध औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है, ये पूछ दिया। माने निबंध किस पे हो गया? पर्यावरण प्रदूषण, और उसमें औद्योगिक विकास की, जो अंध औद्योगिकरण हो रहा है, जो अनियंत्रित औद्योगिकरण हो रहा है, उसकी भूमिका, इस पे यह हो गया। ठीक है, तो ये साइंस टेक्नोलॉजी प्लस, साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टॉपिक करते हैं और उसमें कारण, और ये एक आपका हो गया। और पर्यावरण प्रदूषण पूछ रहा है तो निश्चित रूप से वायु प्रदूषण के तीनों में औद्योगिकरण की भूमिका, जल प्रदूषण में औद्योगिकरण की भूमिका, और उसी तरह से अन्य जो भी है ई वेस्ट में औद्योगिकरण की भूमिका, कैसे कैसे इसमें जो भी पर्यावरण प्रदूषण के रूप है उसमें औद्योगिकरण की भूमिका को लेकर के ये है। तो ये टॉपिक हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कराते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और उसमें एक पक्ष को पूछे हुए अन्य पक्ष की भी चर्चा की जाएगी। दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। अब जानते हैं, बड़ी साधारण सा टॉपिक है ये, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी। हमने उसको 3 पार्ट में बांट के हम लोग जीएस में कराते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पशुपालन में सहायक है, फूड सिक्योरिटी के लिए है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए है, आधार है वो। इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारे उद्योग हैं जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, जैसे मान लीजिए बेवरेजेज इंडस्ट्रीज है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्रीज है, या आपका जो टी कॉफ़ी का है, या उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस तरह से जूट इंडस्ट्री है। आप समझ रहे हैं कितने सारे हैं इस तरीके से। तो ये सारे के सारे शुगर इंडस्ट्रीज हैं। तो ये दूसरा। तीसरा, इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, अब मुझसे अगर कहेंगे तो अब नेचर पे डिपेंड, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, उस बैकग्राउंड के पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के लिए है तो आप तीसरा वाला लिखेंगे। इकोनॉमी अगर ठीक से किए हुए तो दूसरा वाला लिखेंगे, या आपका जो ज्योग्राफी वगैरह का है तो आप पहला वाला लिखेंगे। क्लियर है? तो तीनों में से एक लिखना है। बीपीएससी में भी यही रहेगा, इसी तरह से रहेगा। मुझे 100% भरोसा है कि बीपीएससी में ऐसा ही रहेगा। उसके बाद देखिए सी में, इसमें से भी एक लिखना है। जनधन स्कीम इज द चैरिटियर ऑफ पुअर्स। जनधन योजना गरीबों का सारथी। ठीक है, जनधन योजना, उसका इंपॉर्टेंस। फॉर वाटर प्रिजर्वेशन रिवर कोऑर्डिनेशन इज डिमांड ऑफ टुडेज। जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग है। ठीक है, ज्योग्राफी का होंगे तो ये लिखेंगे। ठीक है, कई लोग बड़े दुखी हैं कि भाई ज्योग्राफी हमने ऑप्शनल किया, अब हमारा क्या होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल किया तो ये हो सकता है कि पूरे एस्से में, हर सेक्शन में आपको तीनों का तीनों एस्से ज्योग्राफी से मिल जाए, पूरा 300 नंबर ज्योग्राफी से आपको मिल जाए। क्लियर है? उसी तरह से हो सकता है कि बाकी ऑप्शनल से आपको चीजें मिल जाए। दूरदर्शन आप संस्कृति का अगुवाई कर रहा है। टेलीविजन इज द लीडिंग बैड कल्चर। आप ये साइंस टेक्नोलॉजी में, हम साइंस टेक्नोलॉजी में होता है ये, साइंस टेक्नोलॉजी वाले में ये जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन, जनधन योजना। अच्छा, तो एक साल में ये 3 सेक्शन थे और तीनों सेक्शन से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। आपको तीनों में से एक एक लिखना है।